जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। आय अल्लाह की नेक बंदी, तू जिस गेट से जन्नत में जाना चाहे जा सकती है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, अगर जहन्नम में औरतें ज्यादा जाएंगी तो आप ये क्यों भूल गई कि ऐसी औरतें भी इस दुनिया में पैदा हुई हैं जिनको मरियम कहा जाता है, जिनको आसिया कहा जाता है। आसिया फिरौन की बीवी, फिरौन जैसे जालिम इंसान की बीवी। फिरौन इतना बड़ा जालिम है और अल्लाह ने उसकी बीवी को ईमान वाला बना दिया। और ये अल्लाह की नेक बंदी जब अल्लाह के ऊपर ईमान लाती है, फिरौन अपने महल से निकाल देता है और जंजीरों में जकड़ देता है। अपने महल को छोड़ करके, अपने शौहर की हवेली को छोड़ करके जेल की तारीकी में, जेल के अंदर अपनी जंजीरों में जकड़ी हुई फिरौन की बीवी अल्लाह से दुआ करती है, रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। आय अल्लाह, तेरी तौहीद के लिए, तेरे दीन के लिए, आय अल्लाह मैंने फिरौन का महल छोड़ दिया। आय अल्लाह, अपनी इस बंदी को तू जन्नत में एक महल अता फरमा दे। आय अल्लाह, इस जालिम फिरौन से मुझको नजात दे दे। अल्लाह ने कयामत तक के ईमान वालों के लिए फिरौन की बीवी को आइडियल और नमूना बना दिया। इसका मतलब यह हुआ, अल्लाह के यहां यह नहीं देखा जाएगा कि रिश्ता कैसा था, अल्लाह के यह देखा जाएगा किरदार कैसा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, दोनों नबियों की बीवी उनके ऊपर ईमान नहीं लाई। इतने बड़े नबियों की बीवी ईमान नहीं लाई तो कुरान कहता है फखानताहुमा फलम युगनिया अन्हुमा मिनल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में जाएगी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में जाएगी। नबी की बीवी है और ईमान नहीं लाई तो जहन्नम में चली गई, और फिरौन की बीवी है और ईमान लाई तो जन्नत में चली गई। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपका किरदार ऐसा होना चाहिए। आपके लिए मिसाल मरियम है और आपके लिए मिसाल आसिया है। कुरान कहता है वअक़िम्नस्सलाता, नमाज कायम करो, व आतीनज़्ज़का, ज़कात दिया करो। औरत जो जेवर पहनती है, औरत जो कंगन पहनती है, जो गले में हार पहनती है, जो कान में ईयररिंग पहनती है, अगर सोने का हार है, सोने का जेवर है और 85 ग्राम या उससे ज्यादा का है, और चांदी का जेवर है और 595 ग्राम या उससे ज्यादा है, उस पर साल में 2.5% ज़कात देना है। औरत को अगर शौहर ज़कात निकाल दे बहुत अच्छी बात है, अगर शौहर नहीं निकाल रहा है तो बीवी को उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। उसके बाद अल्लाह फरमाता है व अतीनल्लाह व रसूलहू, ऐ ईमान वाली औरतों तुम अल्लाह की इताअत करती रहना और रसूल की इताअत करती रहना। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर की औरतों, अल्लाह ये हुक्म इसलिए दे रहा है क्योंकि अल्लाह तुमको हर गंदगी से पाक और साफ करना चाहता है। उसके बाद फरमाया वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में कुरान और हदीस का दर्स होता है, कुरान पढ़ा जाता है और हदीस पढ़ी जाती है, उसको याद किया करो। आज हमारी औरतें कुरान और हदीस क्या याद करेंगी? बरेली का न्यूज आपने सुना होगा, मदरसे में पढ़ी हुई लड़की आज मुर्तद हो गई और किसी गैर के साथ भाग गई। ये हालात हो गए हमारे मुल्क के। हमारी मुसलमान बहन गैरों के साथ फरार हो रही है। मेरे भाइयों, कहीं ना कहीं पानी मर रहा है, कहीं ना कहीं हमारी तरबियत में कोताही है। हमने अपनी बच्चियों को कुरान तो पढ़ा दिया किसी मौलवी साहब के जरिए, मगर कुरान का मतलब नहीं पढ़ाया। हमने अपनी बच्चियों को कभी मदरसे में नहीं भेजा। बच्चियां स्कूल गई, कॉलेज गई, यूनिवर्सिटी गई, पढ़ तो लिया, लिख तो लिया, एजुकेटेड तो बन गई, मगर हमारी बच्चियों को दीन के बारे में कुछ नहीं पता। अल्लाह के वास्ते होश का नाखून लो, अपनी बच्चियों को दीन सिखाओ, अपनी बच्चियों को इस्लाम सिखाओ, अपनी बच्चियों को तौहीद सिखाओ। इसीलिए हजरत अली फरमाते हैं कि कुरान की जो ये आयत है, अल्लाह फरमाता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हजरत अली कहते हैं इसका मतलब क्या है? अल्लिमूहुम व अद्दिबूहुम, अपने घर वालों को दीन सिखाओ। ये मदरसे जहां बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, इन मदरसों के लिए आज भीख मांगनी पड़ती है। आज हमारे बंगाली जबान में वो बेचारे नज़्में पढ़ पढ़ के और शेर पढ़ पढ़ के आपसे चंदा मांगते हैं। होना तो ये
चाहिए था, आप खुद आगे बढ़ के देते। जिसकी 10,000 की ताकत है वो 10,000 देता, जिसकी 1,00,000 की ताकत है वो 1,00,000 देता। इन मदरसों के लिए भीख न मांगनी पड़ती। मगर हाय, आज इन मदरसों को हमने इतना कमजोर बना दिया। जब तक घर घर जाके लोग भीख न मांगे ये मदरसे नहीं चल सकते। मेरे भाइयों, अपनी बच्चियों और बच्चों को इन मदरसों में दीन की तालीम दो, तभी आपकी बच्चियां बच सकती हैं। और कुरान ये भी कह रहा है मुसलमान के घर में कुरान और हदीस का दर्स होना चाहिए। इसलिए वक्तन फवक्तन, साल में आपने एक बार जलसा करा लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वक्तन फवक्तन किसी आलिम के जरिए या आलिमा के जरिए घर घर भी छोटे छोटे प्रोग्राम होने चाहिए, औरतों के मखसूस प्रोग्राम होने चाहिए। आज कितनी औरतें हैं, नमाज का तरीका उनको नहीं आता, वजू का तरीका उनको नहीं आता, गुस्ल का तरीका उनको नहीं आता, पाकी नापाकी के मसले उनको नहीं आते, तौहीद का मसला उनको नहीं आता, शिर्क क्या है उनको नहीं आता। कितनी औरतें हैं, कितने शिरकिया कामों में पड़ी हैं। मेरे भाइयों, कुरान कहता है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, अपने घरों में कुरान और हदीस जो पढ़ा जाता है उसको याद करो। और आखिरी दो बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि आप सर्दी में बैठे हैं, मुझे एहसास हो रहा है। मैं इस स्टेज पर बैठा हूं, यहां लोग बैठे हैं, सर्दी कम महसूस हो रही है, आपको ज्यादा महसूस हो रही होगी। दो बातें और आपके सामने रखता हूं। घर को अगर जहन्नम की आग से बचाना है मेरे भाई, घर में मोहब्बत पैदा करो। बीवी अपना हक अदा करे, शौहर अपना हक अदा करे। आज शौहर आते हैं, मौलवी साहब ऐसी तकरीर कीजिए औरत एकदम मेरी खिदमत गुजार बन जाए। औरतें ये चाहती है ऐसी खिदमत, ऐसी तकरीर करे कि शौहर बिल्कुल उनके ताबेदार हो जाएं। बीवी चाहती है शौहर उसका हक अदा करे, शौहर चाहता बीवी उसका हक अदा करे। आओ अपने नबी के पास चलते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युन निसाई खैर, अय अल्लाह के नबी कौन सी औरत सबसे अच्छी औरत है। बड़े गौर से सुनना मेरी माओ, रात रात भर आपने तहज्जुद पढ़ लिया होगा, हो सकता है आपने हर महीने 3-3 नफली रोजे रखे होंगे, हो सकता है आप रोजाना 5-5 पारे कुरान की तिलावत करती होंगी। मगर अल्लाह के नबी से जब पूछा गया कि कौन सी औरत सबसे अच्छी औरत है, नबी ने फरमाया 3 क्वालिटी जिसके अंदर पाई जाए, 3 चीजें जिस औरत के अंदर पाई जाए वो सबसे अच्छी औरत है। अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नजर, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। या तो उल्टी बात है, शौहर घर में आता है, बाल बिखरा है, कपड़े महक रहे हैं पसीने से, तेल की बदबू आ रही है, मसाले की बदबू आ रही है। हाँ, शादी में जाना है तो 1 घंटे वो पूरा मेकअप करेगी, पूरे चेहरे पर क्रीम पोतेगी और पाउडर लगाएगी। और आजकल तो माशाल्लाह ऐसा ऐसा मेकअप चल रहा है कि अगर औरत जो है उसके मोबाइल पर अगर वो फेस लॉक लगा ले और मेकअप करके अपने मोबाइल पर फेस वो ओपन करने की कोशिश करे तो मोबाइल कहेगा मोहतरमा कौन है आप। बच्चा नहीं पहचानेगा मां को, ऐसा मेकअप हो रहा है ब्यूटी पार्लर के अंदर। तो शौहर के लिए कोई मेकअप नहीं कर रही है, जबकि तेरे मेकअप का हकदार तेरा शौहर है। जब तुझको मालूम है मेरा शौहर रात को 10 बजे आता है, 9 बजे बैठ जा मिरर के सामने, आईने के सामने, और अपने आप को इतना सजा ले, इतना सवार ले, इतना खूबसूरत बना ले कि शौहर जब बाहर की टेंशन लेके आए और बीवी का चेहरा मुस्कुराता हुआ देखे, उसके बदन की खुशबू को महसूस करे, तो शौहर की सारी थकावट दूर हो जाए। अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नजर, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। दूसरी चीज वह तुतीउहु इज़ा अमर, जब शौहर कोई हुक्म दे तो माने। यहां तो होता हम क्यों माने, हम कोई उसकी नौकरानी है, नौकरानी की बात नहीं है। मियां बीवी का रिश्ता कोई मालिक और नौकरानी का रिश्ता नहीं है। मगर हाँ, स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, एक टीचर होता है, टीचर को उसी हिसाब से पढ़ाना जैसे प्रिंसिपल कह रहा है। अगर हर टीचर प्रिंसिपल बनेगा, स्कूल बंद करना पड़ेगा। घर भी एक स्कूल है और घर का प्रिंसिपल मर्द है और औरत उसके अंडर में काम करेगी। अगर शौहर की कोई बात है तो बीवी को चाहिए कि माने उसको। अल्लाह के नबी ने तो यहां तक कहा, देखिए ये हदीसें सुन करके हमें अजीब लगता है अल्लाह के नबी ने ऐसा क्यों कहा, मगर जब हम प्रैक्टिकल समाज में देखते तो हमको लगता है कि वाकई अल्लाह के प्यारे नबी ने बड़ी सच्ची बात की। आपने फरमाया अगर शौहर अपनी बीवी को अपने पास बुलाए, बीवी को चाहिए अपने सारे काम छोड़ करके शौहर के पास जाए। वह इनकान तालत तन्नूर, यहां तक कि अगर वो चूल्हे पर रोटी पका रही है, चूल्हे पर है, तब भी वो जाए। ये कौन सी बात हुई, बिल्कुल बात हुई।
शौहर अपनी बीवी से 24 घंटे कभी भी उसको अपने पास बुला सकता है, और अगर बीवी के पास कोई शरई उज़्र नहीं है तो बीवी को जाना चाहिए। और अगर बीवी इनकार करती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस बीवी का शौहर इस हाल में सो जाए कि बीवी को वो दावत दे और बुलाए और बीवी उसके पास जाने से इनकार कर दे, बिला कि भाई कोई मजबूरी हो, कोई बीमारी हो, कोई बात तो अलग बात है, अगर बगैर किसी उज़्र के बीवी शौहर की बात मानने से इनकार कर दे, लानतहल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा, तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत करते हैं। लेकिन यहां ये बात याद रहे कि ये मामला मियां बीवी का जो मामला है ये एक तरफा नहीं है। अगर बीवी को चाहिए कि शौहर के जज्बात का ख्याल रखे तो शौहर को भी चाहिए कि बीवी के जज्बात का ख्याल रखे। ये जोर जबरदस्ती का रिश्ता नहीं है, ये मोहब्बत का रिश्ता है, ये मानने मनवाने का रिश्ता है। और तीसरी चीज, वला तुखालिफहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, बेहतरीन औरत की तीसरी निशानी कि वो औरत अपने माल, अपनी आबरू के सिलसिले में और शौहर के माल के सिलसिले में कोई ऐसा काम न करे जो शौहर को ना पसंद है। शौहर की अलमारी की चाबी इसके हाथ लग गई, अब उड़ा रही है पैसा, शॉपिंग खूब कर रही है। अब शौहर ने वो पैसा किस जरूरत के तहत रखा है, शौहर को बगैर बताए उसका पैसा उड़ा रही है, गलत है ये। या शौहर ने मना कर दिया फला को घर में मत आने देना, उसको घर में आने दे रही, ये गलत है। तो शौहर की मर्जी का ख्याल रखे अपनी आबरू के सिलसिले में और अपने शौहर के माल के सिलसिले में कोई ऐसा काम ना करे। अब आ जाइए दूसरी तरफ, अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि, ऐ अल्लाह के नबी बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है। आज कोई मर्द मौलवी से ये सवाल नहीं करता, सब ये चाहते हैं बीवी को मुझे मेरे साथ क्या करना चाहिए ये बताओ मौलवी साहब। लेकिन सहाबी उल्टा सवाल कर रहे हैं, मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि, ऐ अल्लाह के नबी बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है। आपने फरमाया अन तुतइमहा इज़ा तइमता, जो तुम खाओ अपनी बीवी को खिलाओ। तुम बाहर खा रहे हो देसी मुर्गा और बीवी को घर में भात खिला रहे हो, तुम बाहर बेहतरीन चीजें खा रहे हो और बीवी को उससे महरूम करो नहीं, जो तुम खाओ बीवी को खिलाने की कोशिश करो। वह तक्सुहा इज़्ज़त तसईता, और जिस मेयार का कपड़ा तुम पहनते हो उसी स्टैंडर्ड और मेयार का कपड़ा अपनी बीवी को पहनाओ। अगर तुम महंगे कपड़े पहनते हो, तुम ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, तो बीवी को भी अच्छा कपड़ा पहनाओ। वला तज़रिबिल वजहा, और कभी बीवी के चेहरे पर हाथ न उठाना, कभी बीवी के चेहरे पर न मारना। वला तुक़ब्बे, और कभी बीवी से गाली गलौज न करना। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और जितना भी झगड़ा हो जाए मियाँ बीवी का झगड़ा घर के बाहर न जाए, उसको कभी घर के बाहर न निकालना। ये बीवी का हक है आपके ऊपर। और आप एक बात याद रखिए मेरे भाई, आप माशाअल्लाह बड़े चेहरे पर शरई दाढ़ी है, माथे पर सजदे का निशान है, 5 टाइम की नमाज के आप पाबंद हैं, रात में तहज्जुद भी पढ़ते हैं, मगर एक चीज अगर आपके अंदर नहीं है, आप अपनी बीवी के साथ अच्छे शौहर नहीं है, तो आप अच्छे नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए बेहतरीन हो, और मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए बहुत अच्छा हूँ, मैं एक अच्छा शौहर भी हूँ, मैं एक अच्छा बाप भी हूँ। अम्मा आयशा से पूछा गया अल्लाह के प्यारे नबी जब घर में होते तो क्या करते थे। अम्मा आयशा ने फरमाया काना यामलु फी बैतिही, अल्लाह के प्यारे नबी अपने घर में जिस तरीके से और मर्द अपने घर की औरतों के कामों में हाथ बटाते हैं, अल्लाह के नबी अपनी बीवियों के कामों में हाथ बटा दिया करते थे। अपने बहुत सारे काम अल्लाह के रसूल खुद कर लेते थे, बीवी को गुलाम बना के नहीं रखते थे, बीवी को नौकरानी बना के नहीं रखते थे। तो ये बेहतरीन शौहर की निशानी ये है कि वो बीवी के जज्बात का ख्याल रखे। अल्लाह के प्यारे नबी सहाबा के साथ जा रहे हैं, आपने सहाबा से कहा तुम लोग थोड़ा आगे निकल जाओ। सहाबा थोड़ा आगे निकल गए, हजरत आयशा आपके साथ थी। आपने फरमाया आया आयशा चलो सन्नाटा हो गया है, चलो हम दोनों दौड़ते हैं, मुकाबला करते हैं, देखते हैं कौन दौड़ में आगे निकलता है। अम्मा आयशा नई नई शादी हुई थी, दुबली पतली थी, वजन कम था। जब दौड़ने लगी अल्लाह के प्यारे नबी पीछे रह गए और अम्मा आयशा आगे निकल गई। अम्मा आयशा को बहुत मजा आया, उन्होंने हंसते हुए फरमाया कि ऐ अल्लाह के नबी इन्नी कद सबक़्तु का, मैं तो आपसे आगे निकल गई, आप तो पीछे रह गए। अल्लाह के नबी मुस्कुरा गए, खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं।